बीएड फर्स्ट ईयर यूनिट 5 विषय हिंदी 201 ई यूनिट 5 है। और इसमें आज हम बता रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व बताइए, अथवा हिंदी शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता बताइए। उत्तर है इसका दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व अथवा दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता। नंबर 1, प्रेरणा। श्रव्य दृश्य साधन बालकों को ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप से प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सिखाने के क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। दूसरे शब्दों में शिक्षण विधि की अपेक्षा श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा पढ़ाने से बालक पाठ को ध्यान पर सुनते हैं और आसानी से जल्दी सीख जाते हैं। नंबर 2, क्रिया का सिद्धांत। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से बालकों को नाना प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर मिलते हैं। वे उसमें बोलते चालते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा वाद विवाद करते हैं। इससे उनकी विभिन्न इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उनकी पाठ में रुचि बनी रहती है। वे खेलते खेलते कठिन से कठिन बातों को बिना किसी कठिनाई के स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। नंबर 3, स्पष्टीकरण। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से बालकों को कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि बालक जो कुछ सुनते हैं उसी को आंखों से भी देख लेते हैं। आंख से देख लेने पर उनकी उत्पन्न शंकाएं दूर होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप छात्र विज्ञान को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर लेते हैं। सार्थक अनुभव। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा बालकों को पाठ स्थूल रूप से पढ़ाया जाता है। प्रत्येक बालक वस्तु को देखकर, छूकर तथा पूछकर हर प्रकार से ठीक ठीक समझने का प्रयास करता है। इससे पाठ सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है और सभी बालक ज्ञान को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से बालकों के अनुभव अर्थयुक्त हो जाते हैं। इससे कक्षा में मौलिक चिंतन का प्रोत्साहन मिलता है। संक्षेप में श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव का प्रतिनिधित्व संभव है। नंबर 5, रटने की आदत को कम करना। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से बालक पाठ के विकास में रुचि लेते हैं तथा ज्ञान को स्वयं क्रिया करके ग्रहण करते हैं। इससे सीखा हुआ ज्ञान निश्चित और स्थायी बन जाता है और उन्हें किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शब्दावली में वृद्धि। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग द्वारा बालकों की शब्दावली में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि वे रेडियो, टेलीफोन तथा चलचित्र का प्रयोग करते समय नए नए शब्द सुनते हैं तथा ग्रहण करते हैं। नंबर 7, शिक्षण में कुशलता। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग करने से शिक्षण में कुशलता आती है, साथ ही शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दूसरे शब्दों में जिन सूक्ष्म बातों तथा कठिन भागों को बालक चाक और टाक सहायता से नहीं समझ सकते, उन्हें वे श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से शुष्क तथा अरुचिकर विषयों अथवा उपविषयों को अन्य प्रविधियों की अपेक्षा अधिक सरल, रोचक तथा स्पष्ट बनाया जा सकता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री के अनेक कार्य हैं तथा इसका बालकों की शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। हर्ष का विषय है कि हमारी केंद्रीय तथा प्रदेशी सरकारों ने भी अन्य देशों की भांति शिक्षण की क्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व को स्वीकार किया है। इससे अब देश के विभिन्न भागों में श्रव्य दृश्य सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग की शिक्षा पाने के लिए अनेक विभाग का प्रशिक्षण केंद्र तीव्र गति के साथ स्थापित किए जा रहे हैं। आज का ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुने, पढ़ें और बार बार इसको रिवर्स करके सुने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोरोना से दूरी बनाए रखें, घातक कोरोना चल रहा है, अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।